मैं इससे इंटरफेयर नहीं करूंगा। मेरे को ज्योति जी से सवाल पूछना है। उसने हाँ ऐसा जी बोला है? हाँ जी बोला है। ठीक है, आप अलका जी को प्रूफ दे देना, बाकी का जो काम है मैं कर लूंगा। अगर उसने ऐसा बोला है सोशल मीडिया पे तो मैं भैया बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा, सॉरी। नहीं, सोशल तो मीडिया पे नहीं बोला है, ज्योति जी को नहीं, सोशल पर्सनली मीडिया पे बोला नहीं, है। उन्होंने पर्सनली हम्म बोला है। पर्सनली हम्म मेरे से तो बहुत माफी मांगी है, हाथ जोड़ जोड़ के। डजेंट मैटर, वो मेरे को मायने नहीं रखता। बट उसने ये बोला क्योंकि इट्स जी जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये मतलब लीगल है। हमने स्पेशली ये बोला था कि किसी को हमारे खिलाफ कोई एक शब्द आपको तीसरे व्यक्ति से नहीं बोलना है, हम्म किसी भी सिंगल तीसरे। क्या हो रहा है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे को उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना है सपोज, ठीक है। बट आप पैनल ज्वाइन कर रहे हो, आपके पैनल में जो लेडी से आ रही है वो लेडी से तो ऐसा टारगेट कर रही है, आप चाहो तो वहां मना कर सकते हो कि भैया जब मना किया गया है कि आपको नाम नहीं लेना है, बट आप प्रोवोकिंग का आप कर ही रहे हो ना, प्रोवोक का काम। तो एग्जैक्टली। मेरा ये कहना है, एक इंसान क्या होता है, सपोज मेरे को आज बोला अलका दीदी ने कि भैया मेरे को किसी का नाम नहीं लेना है, तो अगर आज मैं पैनल लेके बैठ रहा हूँ, मेरे उसमें पैनल में कोई लेडी से आ रही है, मैं XYZ की बात कर रही है, तो मैं स्पेशली मना कर दूंगा, या तो आप चले जाओ या तो उनकी बात मत करो मेरे सामने। यस, बिल्कुल सही है। और सिंपल है। मैं इस पैनल में ऐसा कुछ नहीं बोलने आया। ये लीगल जो था ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। मैं तो चाह रहा हूं अगर ने ऐसा बोला है तो प्लीज आप अलका जी को दे देना, अलका दीदी को, अलका दीदी को फॉरवर्ड कर देना। बाकी इसके बाद जो भी हो, चीनू को चाहिए कि अर्पिता देखो, बहन से माफी मांगे। अरे मैं मांगू अर्पिता बहन दीदी से? सरिता दीदी बोल रही हैं। मैंने क्या किया है? अरे शायद तुमने कुछ बोला होगा अर्पिता को। मैंने क्या बोला आपको बताओ? कुछ हुआ था क्या? अर्पिता बोला था क्या? क्या जी? अर्पिता से अब मतलब अभी तुमको चीनू ने कुछ बोला था क्या अर्पिता? मेरे से माफी मांग के क्या फायदा? आप जो किए हो उसके लिए ऑडियंस से माफी मांग लो। ऑडियंस यही चाह रही है ना कि भैया ये लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऑडियंस में इतनी हड़बड़ाहट क्यों होती है? देखिए मैंने पूरी चीजें नहीं, स्क्रिप्ट अपनी मैं देखो गलती एक बात यही चाहती है देखिए। ना कि भैया ये लोग यहाँ अपनी मैं एक गलती चीज सबसे एक्सेप्ट नहीं बोलूंगा, कर देखो रहे। जहाँ ऑडियंस झूठी कसम सब लोग खाते हैं, नो देखिए मैं मैंने आपको एक चीज पूरी बोलता हूँ। चीजें स्क्रिप्ट अपनी मैं वो एक ऐसा इंसान हूँ जो शायद आप लोग ने मेरी लाइफ देखी होगी। मैं एक ऐसा इंसान था जिसने मैंने ऑन लाइफ में मैंने गलती एक्सेप्ट करी थी, ये आप सबने देखा था, आप सबने देखा था। इनफैक्ट मेरे पे एलिगेशन से लगा दिए गए थे, क्या हो गया उसको, इनफैक्ट मेरे पे एलिगेशन लगा दिए गए थे कि इसको सब पता है। वो कौन सा भाई होगा जो अपने घर की इज्जत ऐसे मार्केट में उछालेगा? मेरे को आप एक चीज बताओ। नहीं, ये बात मेरा तो एक मैंने सवाल, हमेशा बोली। सबसे 3 पहले मेरे महीने को क्लियर करने दो आप मेरे को। पहला मेरे को ये बोला लीजिए। गया कि ठीक है आप घर में सबको पता है, चलो ठीक है घर में सबको पता। जब मैं सामने से किसी से पूछता हूँ तो आप मेरे को बताओ, कोई बताने को तैयार नहीं। ये सब पर्सनल बातें हैं, जब मैं रखूंगा सामने, एक टाइम पे रखूंगा, जब मेरा लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं ये पूरी बातें सामने रखूंगा। क्या होता है, एक पक्ष की बातें आप सब लोग सुनते हो, मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ, आप एक पक्ष की बातें सुनते हो, बट जो सेकंड पक्ष है ना वो इसलिए चुप है क्योंकि यार देखो हम लोग को डर लगता है कि हमारी भी इज्जत है, सबकी इज्जत है यार, सब औरतों की इज्जत होती है, हमको पता है यार। लेकिन अभय जी यहाँ पे एक चीज सुनिए, जैसे अभी आपने कहा जब हमारा लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हम तब बात रखेंगे। अगर सपोज करिए तब तक ये मैटर शांत हो गया होगा, उसके बाद फिर आप अपना पक्ष लेकर आएंगे और फिर सॉरी बातें सॉरी 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 बनेंगी। फोन आ गया और था। हाँ, आप अपना पक्ष मान लो 4-6 महीने बाद लेकर आए लीगल प्रोसेस के बाद, उसके बाद हेलो, आप फिर मैं दिख रहा बातें हूँ? लाएंगे हाँ और दिख फिर रहा है, दिख बातें रहा है। होंगी, है ना? और उसके बाद फिर से बातें होंगी तो वो फिर से पब्लिक के लिए टॉर्चरेबल हो जाएगा। अभी अर्पिता कुछ पूछना चाह रही थी। अर्पिता क्या पूछना चाह रही थी? मेरा ये कहना है कि दीदी बोल रहे आपकी हैं कि आवाज नहीं आ रही दिखती थी मेरे को। कौन सा अच्छा, भाई है जिसको नहीं पता है, लेकिन इसी ऑडियंस में से अगर कोई उठ करके आया है बोल रहा है कि ऐसा मैं एक बार ऐसा फिर से है, ये रिजॉइन हो रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, फिर से रिजॉइन हो रहा हूँ ना हाँ मैं। फिर से किसी का ओपन है माइक क्या? बस अभी वो आ रहा है तुरंत।
भाई इतना ज्यादा ये गंदा होता गया है ना सिर्फ पैसे के चक्कर में, भाई बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा। नहीं, मेरा ये सवाल था अलका जी कि जैसे अभी भैया कह रहे हैं कि वो अपना पक्ष थोड़े दिन बाद लेकर आएंगे, तो जैसे अब ये चीज अभी तक पब्लिक झेल रही है, झेल रही है, झेल रही है, मान लो 2-4 महीने तक सब शांत हो गया, उसके बाद फिर आप अपना पक्ष लेकर जब आएंगे अपना प्रोसेस नहीं कंप्लीट होने के पक्ष देखिए बाद। दीदी, पक्ष लाना ना लाना वो आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? देखिए हाँ, आ हम रही है। उतना देखिए, आज आपको मैं बताता हूँ, हम उतना बोलेंगे जितना हमको बोलना है, सबसे पहली चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। और शायद यहाँ पूरे पैनल में जो पूरी सच्चाई जानता है, पूरी A to Z ऊपर से लेके नीचे तक, दीप्ति जी मैं आपका देखता रहता हूँ वीडियो, और आप सही बोलती हो, मेरे को अच्छा लगता है, नो डाउट। मैंने आपके उसमें लाइव में कमेंट भी करता हूँ, आप देखती नहीं वो बात अलग है, मेरे को जो पॉइंट अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ। तो स्टार्टिंग से A to Z की जो कहानी है, बीच में कुछ भी गायब नहीं है, वो अलका दीदी को पूरी पता है, क्योंकि मैंने पूरी बातें बता के रखी है उनको। A to Z जो देखो, जहां हमारी मिस्टेक है मैंने वहां एक्सेप्ट किया है, जहां हमारी गलती नहीं है मैंने वहां भी प्रिटेंड किया है कि भैया ये ऐसी ऐसी बात है। बट क्या होता है दीदी, क्या सब मैं आज आपको क्लियर बताता हूँ, ऐसा होता है ना कि आप घर की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि यार हम कुछ चीज सामने नहीं ला पाते, हम चाहे ना लाने की कोशिश करें बट नहीं ला पाते, हिम्मत नहीं हो पाती हमारी, क्योंकि पहली बात तो फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ में ऐसा हुआ, और इतना मतलब बेकार कंडीशन में हुआ, शायद कोई मतलब मैं जानता हूँ कि कोई ऐसा झेल भी नहीं पाता। बट बहुत मुश्किल से सब कुछ चीज से हम लोग निकल रहे हैं बाहर। बट मेरे को, आप बिलीव मानोगे नहीं मानोगे, पर्सनल फोन पे ये बताया गया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, बट उसके बाद ही वो चीज मैं काफी टाइम से, पिछले 6 से 7 दिन से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली पैनल पे जाके प्रोवोकिंग काम हो रहा है। आप नहीं बोल रहे हो तो किसी और से बुलवा रहे हो। तो क्या होता है ना, अब सपोज एक एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे मेरी बात आज किसी से भी नहीं हो रही है, मेरी बात आज किसी से नहीं हो रही, बट वो काम आप कर रहे हो, लोगों को जाके प्रोवोक कर रहे हो कि ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि मेरी तरफ से हो रहा है, बट हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ये बात आपकी मैं काटूंगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए उनकी जो आपके उनके मतलब आपके जो मतलब नाम ही ले लेती हूँ, सुमित जी की जो बात थी, उसमें जब इन्होंने एक्सपोज वीडियो लाया, उस समय आपको कम्युनिटी नहीं लगानी चाहिए थी। मान रहा नहीं, हाँ, वो बात मेरे को बहुत पहले से पता थी, ये बात वो ड्यूरेशन में नहीं थी, मतलब उनके उसमें नहीं थी कि बात ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति ने मेरे को बताया, ये बात मेरी और अलका जी की पहले हो चुकी है। हमारे बीच में अलका जी की पूरी बात क्लियर थी कि जिस कॉन्फ्रेंस में मैं और वो जो थर्ड पर्सन बात कर रहे थे हम लोग, जिसके आप शब्द ले रहे, देखो मैं, मेरे को अलाउड नहीं है, मैं लूंगा भी नहीं नाम उनका किसी का, मैं, अलका जी और वो भी थे, अलका जी आपको बताएंगी सारी चीजें। तो उस व्यक्ति ने मेरे सामने, यार चलो फोन झूठ बोलेगा, कैमरा झूठ बोलेगा, बट ये मेरे कान तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। एक एक चीज उसने जैसा जैसा आज सामने आ रही ना, उसने मेरे सामने वैसा प्रिटेंड किया है, तो उस चीज को मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि उसके बोलने के बाद वो मेरे को पहले से पता था सारी चीजें। लेकिन बहुत और बट आपने ये उनके रिकॉर्डिंग जब बोलने बहुत के सारी घूम बाद के आ रही है ना, कम्युनिटी लगाई तो पब्लिक को कंफ्यूजन हो रहा है ना, हाँ वो वो मैं समझ चीज रहा हूँ कि पब्लिक दिक्कत को है। हाँ कंफ्यूजन हो गया होगा। क्या होता हाँ, है अभी क्या बोलते दीप्ति जी, अंदर की बातें ऐसी है ना कि मैं बताऊंगा ना, आप सच बोलोगे कि आप लोग ने ऐसा किया, बट मैं वो नहीं नहीं, पर्सनली बता अभी मैं सकता हूँ। बताऊं कि चीनू जब फोन पे था, ये बातें हो रही थी ना, हमारे पास इसकी चीज की है। देखो, अब बहन की गलती है तो फिर मैं इसको क्या बोलूं, इसको तो पता ही नहीं था, मैंने ही इसको बताया, मैसूर की टिकट मैंने ही कैंसिल करवाई, चीनू को बोला कि भाई तू जल्दी से कैंसिल कर। मेरे मेरे सामने की बात है, अलका दी ने बोला था कि ये कम्युनिटी क्या आपने डलवाई, आपके कहने पे डलाई गई है क्या? तो सी सेड, तो सॉरी ही सेड यस। ये तो झूठ नहीं बोलेंगे ना दीदी? अच्छा, किसने बोला, अर्पिता जी किसने का एक पूछा? सवाल है, बताइए अर्पिता। एक मिनट यहाँ पे अभय जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जिस दिन आपने जगत जीजा जी के लिए कम्युनिटी डाली थी, आपने एक बार भी ये सोचा कि अगर ये कम्युनिटी आप डालते हो और इफ इन केस वो बंदा सोशल प्लेटफॉर्म पे आके मुंह खोलता है, तो इससे आपने 1% सोचा नहीं कि और ज्यादा आपकी बहन की इज्जत पे बात आ सकती थी? दीदी क्या, मेरे को एक चीज बताओ, आप एक चीज मेरे को, मैं आप लोग से पर्सनली पूछता हूँ, आप यहाँ पर, मैं एक जेंट्स हूँ और आप 5 लेडीज हो, ठीक है? आप मेरे को क्लियर शब्दों में एक आंसर बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ और खुलने वाली चीजें हैं सामने?
क्योंकि जितनी नहीं मेरी कॉन्वर्जेशन मैं उस इंसान हाँ, से, सुनिए, मेरे को पता है आपसे बात नहीं जितनी नहीं मेरी ये कॉन्वर्स तो एक मिनट जितनी मेरी कॉन्वर्जेशन उस दिन उससे हुई ना, उसमें वो यही चाहता था कि यहाँ पे जगत जीजा जी आए, वो भी अपने रिलेशनशिप में आपकी जो सिस्टर के साथ उनके जो भी प्राइवेट चीजें हैं, प्राइवेट मोमेंट्स हैं, वो आके यहाँ पे शेयर करें। वो इसी चीज के लिए उनको प्रोवोक कर रहा था। ये पूरी बातें उन्होंने अपने मुंह से दोनों बोली है। बातें झूठे बहन। देखिए मैं एक बात बोलती हूँ। यहाँ पे एक पैनल लगा था, ये जो देहरादून का ही है ना कोई, ये जो रिएक्शन वही बोल रही है ना, इनके पे एक पैनल लगा था जिसके लिए मेरे लिए बड़ी अफवाह उड़ी थी, या मेरे लिए बहुत वहां पे बोला जा रहा था कि मैं आकर के जो है चंगू को सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। और मैं चंगू के लिए बोले, पहली बात तो ये मैं पूछना चाहती हूँ सारे रिएक्शन चैनल वालों को कि रिएक्शन चैनल को का क्या काम होता है, रिएक्शन चैनल वालों का काम क्या होता है, मुझे ये पूछना है। जो सामने दिखे उसको जज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। मुझे देहरादून वाली से ये पूछना है कि रिएक्शन चैनल वालों का काम क्या होता है, मुझे ये पूछना है बस। चीजों को देख के एनालाइज करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। वही ना, तो फिर यहाँ पे पर्सनल, यहाँ पे डीएम, यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ये उनके वीडियो में था। किसमें? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी होगी जिसमें चीनू यानी कि जगत दीदी के भाई हैं और टॉक विद अलका हैं और भी 2-3 लोग हैं, जिसमें आपने सुना कि जो जगत भैया हैं उन्होंने बोला है मुझे तो इस बारे में का सारा कुछ पता ही नहीं था। लेकिन एक बात बता दें कि जो चीनू हैं और अभय हैं जिनका नाम, उनकी बात एक मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि उन्होंने लाइव में माफ़ी मांगी थी। आपने देखी होगी शायद वो लाइव, उन्होंने लाइव में माफ़ी मांगी थी अपनी बहन जो कि नेहा तिवारी ने जो कांड किया था उसके लिए। तो ये बात बहुत ही अच्छी है अभय की, उन्होंने अपनी लाइव में सबसे माफ़ी मांगी थी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ मेरी बहन की तरफ से, उसने ये काम किया। वेल गाइस, अब यहाँ पर सारा कुछ समाप्त हो गया था, मतलब दी एंड होने वाला था। लेकिन सचिन ने उसके बाद वीडियोस बनाने चालू किए, सोशल मीडिया पे सारी चैटिंग वायरल कर दी। लेकिन ये बहुत ही गलत बात थी, बहुत ही ज़्यादा, और इस वजह से ये मैटर यहाँ तक अभी आ गया है। मैटर इतना ज़्यादा फैल गया है, इतना ज़्यादा फैल गया है कि अब इसे समेटना बहुत मुश्किल हो रहा है। दोनों पक्ष के लोग पूरी तरह फंसे पड़े हैं, कोई किसी के लिए कुछ बोल रहा है, किसी के सारे रिश्ते सारे एक तरफ पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में 2 इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए। मैं अभी का नहीं बोल रही हूँ, जो कंट्रोवर्सी अभी चली आ रही है इसमें एक सुमित जो कि शादी करना चाहते थे और एक मनीषा। लेकिन मनीषा का सच अभी सामने आ गया है। मनीषा भी कोई दूध की धुली नहीं है, उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है, उनकी भी 60% 80% गलती है, क्योंकि जिस इंसान को सब कुछ पता होता है वो ये सब देख ही नहीं सकता है। अगर आपको सब कुछ मालूम था तो आपने इस पर आवाज क्यों नहीं उठाई? आपको आवाज उठानी थी। आज ये सब बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ऐसा होता, इतने सारे इल्जाम सोशल मीडिया पे आपके लिए भी कम बातें फैल रही हैं। मनीषा का बॉयफ्रेंड है, मनीषा भाग गई है, बहुत सारी। तो मनीषा आप भी गलत हैं, आप बिल्कुल सही नहीं हैं। अगर आप उस टाइम कोई कदम उठा लेती ना, अगर आपको मालूम था कि ये सब हो रहा है मेरे पीठ पीछे, अगर आप उस टाइम ये कदम उठाती, सबको बताती, सोशल मीडिया का साथ लेती, आपके सपोर्ट में थे अभी तक। लेकिन आपकी भी सच्चाई सामने आ रही है, आप भी कम नहीं हो। जब आपके पति जो कारनामे कर चुके हैं, कितने कारनामे किए हैं ये तो देख ही रही है सोशल मीडिया, कि किसी की धज्जियां हम किस तरह उड़ाते हैं, किसी की पर्सनल चीज़ों को हम किस तरह इस सोशल मीडिया में सबके सामने दिखाते हैं। कहीं ना कहीं आपका भी हाथ है इस सब में, तो आप भी 100% सही नहीं है। वेल गाइस, इस रिकॉर्डिंग में जो चीनू हैं उन्होंने बताया है कि हमें कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि फैमिली में जब लोग रहते हैं तो उनको मालूम रहता है। तो इस रिकॉर्डिंग को सुनकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं रिकॉर्ड सुन के? क्योंकि मुझे तो लग रही है कि ये पूरी दाल ही काली है, पूरी दाल काली है, कोई दूध का धुला नहीं, कोई सही नहीं है, सब मिले हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और